गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिनॉल्स की रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक, यानी कि जो फिनॉल में ये जो हमारे एरोमेटिक रिंग होती है इसकी क्या क्या अभिक्रियाएं हैं इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने फिनॉल्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने ये देखा है कि जो हमारे पास फिनॉल पे ही जो आपका OH ग्रुप है ये आपका बेंजीन रिंग की जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि फिनॉल हमारा जो है एक आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और जब ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये अपने पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास वो आपका बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करता है। और जब ये आपका बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करता है तो वो जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज होती है वो हमें आपको शो करती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो आपके इंक्रीज होती है। और जब ये आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो आपका इंक्रीज होगा दैट इज कि जो इसमें नेगेटिव चार्ज हमारे को जो मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ती है वो हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपके होती है। और इस वजह से हमारा जो फिनॉल है वो हमें ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शंस हमें देता है, ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापित अभिक्रिया। ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शंस हैं ये हमारे होती हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमें आपके रहती हैं। इस अभिक्रिया में हम आपका देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है बेंजीन का वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जा रहा है तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं वो हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारे। तो इससे पहला रिएक्शन हमारा है हेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि हेलोजिनीकरण। जब हम आपका फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ और ये हमारी हो रही है एक्वस मीडियम में, यानी कि जो ब्रोमीन हमारा है वो हमारा आपका वाटर में सॉल्युबल है, ब्रोमीन गैस हमारी वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है। तो जब हम इसमें आपका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है आपका ट्राइब्रोमोफिनॉल, दैट इज की ऑर्थो पैरा जो पोजिशन है उस पर आपका ब्रोमो हमारा लग जाता है। और इस तरह में अगर हम आपका स्टडी जब करते हैं तो एक्वस मीन्स की वाटर यहाँ पर है और वाटर हमारा आपका हाईली पोलर सॉल्वेंट आपका होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी तरफ पुल करता है तो आपका ऑक्सीजन पे माइनस आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हमारा आपका पोलर मॉलिक्यूल है। किस तरह से ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन, जब इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करे तो ये जो हाइड्रोजन हमारा है ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इसके ऊपर हमारा आपका आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आंशिक रूप से आपका धनावेश आ जाएगा और यहाँ पे आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल हुआ ये हमारा आपका पोलर मॉलिक्यूल आपका हुआ। तो हमें यहाँ पे आपका मिलता है ट्राइब्रोमोफिनॉल हमें मिलता है। और इस तरह के रिएक्शन में जब आपका देखते हैं तो यहाँ पे हमें आपके 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के लगते हैं और ये हमें आपका जो है इस रिएक्शन में -3 HBr हमें आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर हम आपका इसके एक ऑर्थो पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप लगा दे, यानी कि आपका एक हाइड्रोजन आपका CH3 ग्रुप से, और जब हम इसके आपके रिएक्शन आपका करवाते हैं तो अगेन हमें आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन पे वापस हमारा ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आपके 2 मोल्स ब्रोमीन के लगेंगे, यानी कि हमारे पास 2 HBr जो है हमें आपका यहाँ पे लिबरेट आउट हो जाए। लेकिन अगर यही वाली रिएक्शन हम आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में करवाएं या हम आपका कंपैरेटिवली आपका वाटर की तुलना में जिसकी पोलरिटी आपकी कम है, जो कि आपकी कम ध्रुवणता शो करता है, उसके साथ अगर हम आपका करवाते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक मोनो हेलो प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि यहाँ जो आपका प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो उत्पाद हमें मिलेगा, या तो वो ऑर्थो पोजीशन वाला होगा या हमारा आपका पैरा पोजीशन वाला होगा। यहाँ पे अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं और ये हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करवाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें आपके ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल भी और प्लस पैरा ब्रोमोफिनॉल भी मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो हमें आपके प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसमें आपका सिर्फ एक हेलोजन आपका लगा रहेगा और इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, जबकि हम आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में या हम आपका लेस पोलर सॉल्वेंट्स में हम आपका करते हैं तो ये हमारे पास आपके क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट आपके हेलो कंपाउंड्स फॉर्म आउट होते हैं। इसके बाद अगर हम आपका रिएक्शन देखते हैं
तो हमारे पास आपका रिएक्शन आता है नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन में हमारे पास एक जब आपका फिनॉल की रिएक्शन अगर आपके साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो अगेन ये हमारा वापस से ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो इसमें हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप्स हमारे पास लग जाते हैं, यानी कि इसमें हमें आपको मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमें आपका मिलता है। और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो हमारा है वो हमारा आपका होता है पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे अगर हम आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमें आपके जो है आपके ऑर्थो पैरा पोजीशंस में नाइट्रो ग्रुप हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर लेकिन यही वाली रिएक्शन फिनॉल की अगर हम आपका तनु नाइट्रिनो-3 के साथ करवाएं यानी कि डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ पे आपके मोनो प्रोडक्ट मिलता है। मोनो प्रोडक्ट का मतलब है कि या तो हमें आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा या हमें आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। और जब हम इसको स्टडी आउट करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की जो परसेंटेज है वो हमें आपके पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक मिलती है, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमें आपका मिलता है 40% हमें आपका मिलता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल हमें आपका मिलता है ओनली 13% हमें आपका मिलता है। इसके बाद हमारी रिएक्शन आती है सल्फोनेशन, दैट इज कि SO3 ग्रुप का इंट्रोडक्शन टू द फिनॉल ग्रुप। अब ये जो हमारा रिएक्शन होता है ये हमारा आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका टेम्परेचर आपका कितना है रिएक्शन के टाइम पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम आपका फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि हम उसको करवा रहे हैं रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें ये आपका ऑर्थो पोजिशन आपका मिलेगा, दैट इज कि हमें क्या मिलेगा ऑर्थो पोजिशन का जो हाइड्रोजन है वो हमारा SO3H ग्रुप से रिप्लेस आउट हो जाएगा, यानी कि सल्फोनिल ग्रुप हमारा यहाँ पे आपका लग जाएगा। लेकिन यही वाली रिएक्शन जब आपके सल्फ्यूरिक एसिड की यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम आपका करवाते हैं फिनॉल की, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारा आपका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर ये हमें आपका पैरा आपका पोजीशन पे SO3H ग्रुप लगता है। दैट इज कि ये वाला सल्फोनेशन का रिएक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप है, तो ये जो SO3H ग्रुप जो हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है फिनॉल में ये हमारा आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा आपका टेम्परेचर के ऊपर यानी कि तापमान के ऊपर हो रहा है। अगर हम रूम टेम्परेचर पे करवाते हैं तो हमें आपका ऑर्थो पोजीशन मिलता है, यदि हम आपका टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 डिग्री कर देते हैं तो ये हमें आपका पैरा पोजीशन में मिल जाता है। इसके बाद जो हमारे पास आपके जो एक रिएक्शन आती है जो कि आपके वेल नोन रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, और ये हमारे लिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट आपके एल्किलीकरण और या एसिलीकरण जो अभिक्रिया है ये हमारी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से है। ये जो रिएक्शन हमारे पास होती है ये रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हम आपका एल्काइलेशन करते हैं तो इसकी रिएक्शन हम आपको फिनॉल की करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, और यदि हमारे पास आपका हमें एसाइलेशन करवाना है एसिलीकरण करवाना है तो हम आपका एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम आपका इसका रिएक्शन करवाते हैं। ये रिएक्शन हमारी जो होती है ये रिएक्शन हमारी आपकी होती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, यानी कि आपके इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो आपका यहाँ पे लुईस एसिड के जो है वो आपका यहाँ पे रिएक्शन में आपका काम करता है। ये रिएक्शन आपका नेम रिएक्शंस में भी आपसे पूछी जाती है कि आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को आप कैसे बताएंगे, तो ये नेम रिएक्शन के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब हम आपके एल्काइलेशन की अगर हम बात करते हैं तो फिनॉल हमारा आपका एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके हमें आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है उस पर आपका एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस आपका हो जाता है, और इस रिएक्शन में हमारे पास जो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हमारा आपका कैटलिस्ट के जैसे काम करता है, और इसमें हमारा HX यानी कि हमारे पास है आपका हाइड्रोजन हेलो एसिड्स है हेलो एसिड्स जो है वो हमारे फॉर्म आउट होते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसाइलेशन की एसिलीकरण की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो इस रिएक्शन में मेरे को फिनोलिक कीटोन्स हमें आपको मिलते हैं, और ये जो फिनोलिक कीटोन्स हमें क्या है कैसे, क्योंकि हमारे पास जो कीटोन्स होते हैं कीटोन्स हमारे होते हैं RCOR, तो ये वाला जो R है दैट इज ये वाला जो R ये वाला एक पार्ट हो गया और ये वाला हमारा दूसरा पार्ट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया ये फिनोलिक आपका पार्ट हो गया, ये हमारा आपका एल्काइल वाला हो सकता है या अगेन ये अभी आपका एराइल वाला भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हमारे पास ये R क्या है
उसके ऊपर हमारा ये आपका डिपेंड करता है। क्योंकि ये एसाइलेशन है तो नॉर्मली यहाँ पे आपकी एल्काइल ग्रुप रहता है। तो जब आपका फिनॉल के रिएक्शन हम आपका करवाते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ, अगेन आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है और ये हमारा आपका क्या है, इसको हमें हीट करना पड़ता है। तो इसमें जो बात हमारे पास है कि हमें आपका जो ऑर्थो पोजीशन का जो आपका एच है वो हमारा यहाँ पे आपका निकल जाता है HCl और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -HCl में आपका फॉर्म होगा और इसी तरह से हमारा पैरा पोजीशन पे ना ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हमारा है ये क्योंकि लुईस एसिड यानी कि क्या हुआ इसके पास के आपके इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपका कंपाउंड है। तो ये हमारे पास जब है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये हमारे AlCl3 जो हमारा है ये हमारा इस तरह से, अब जब ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेरा इस तरह से आपका HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड आई विल गेट O AlCl2 प्लस हमें आपका मिल जाएगा। जब ये हमारा आपका रिएक्ट करता है किसके एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन आपका रिप्लेस आउट हो जाता है और ये हमारे यहाँ से इसका ये बॉन्ड हमारा ब्रेक डाउन होगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास क्या होगा ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये मेरा COR ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और ये Cl जो मेरा है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट आउट जो पॉजिटिव है AlCl2 जो है आयन जो है इसके साथ रिएक्ट करके अगेन मेरे को AlCl3 फॉर्म आउट कर देगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन रिप्लेस आउट हुआ निकला है वो हाइड्रोजन आपका इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होके हमें आपका फिनोलिक ग्रुप वापस बनेगा। तो हमें इस तरह से फिनोलिक कीटोन्स हमें यहाँ पे आपके मिल जाते हैं। तो ये तो हमारा था आपका फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन जिसमें कि हम आपका एल्काइलेशन और एराइलेशन हम आपका करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास आपका किसी भी रिएक्शन में फिनॉल के रिएक्शन में अगर हमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज कि COH ग्रुप हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो वो इंट्रोड्यूस हम आपका कैसे कर सकते हैं। इस रिएक्शंस को करने के लिए हमारे पास आपके दो मेथड्स हमारे आते हैं। पहला रिएक्शन हमारा है कोलबे सिंथेसिस आपका कह लीजिए या कोलबे रिएक्शन आप इसको कहते हैं और ये रिएक्शन हमारा क्या है वो दैट इज कि पहला रिएक्शन हमारा क्या है कोलबे रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमारा ये, इसमें हम आपका कोलबे रिएक्शन में जो फिनॉल हमारा होता है उसके ऊपर हम आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करते हैं और ये जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करते हैं उस समय हमारा टेम्परेचर होता है 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये जो रिएक्शन हमारा होता है 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा होता है। ये हमारा आपका रिएक्शन होगा। अब इसमें हमारे पास जो फिनॉल है, फिनॉल के अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं NOH के साथ हमें आपका रिएक्शन अगर हम आपका करवाते हैं तो हमें यहाँ पे आपका मिल जाता है फिनो ऑक्साइड हमें आपको मिल जाएगा, दैट इज कि मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा ONA मेरे को यहाँ पे आपका मिल जाता है, दैट इज कि मेरा सोडियम फिनो ऑक्साइड हमें आपका मिल जाएगा नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसके अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं हम इस पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे पास करेंगे और ये मैंने अभी आपको बताया था ये रिएक्शन हमारा होता है 125 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेरा ये रिएक्शन हमारा होता है। जब ये हमारा रिएक्शन होता है तो मेरे को यहाँ पे इसका जो कंपाउंड फॉर्म होता है इट इज योर ONA, तो ये ऐसे रहेगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे रिप्लेस आउट गया COO मेरे को यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे जो है जो इसका जो हाइड्रोजन रिप्लेस आउट होता है ये हाइड्रोजन मेरा वापस से इस ऑक्सीजन के साथ जाके ये मेरा यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप हो गया, ये आपका सोडियम सॉल्ट मेरा बन गया। अब ये जो सोडियम सॉल्ट बना है इसका अगर हम आपका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी कि H आयन की प्रेजेंस से अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा सोडियम हमारा जो है ये हमारा आपका रिप्लेस आउट हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और यहाँ पे मेरे को आपका मिल जाएगा COOH। तो इस तरह से मेरे को ये आपका जो है फिनोलिक एसिड मेरे को आपका यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज योर कोलबे रिएक्शन हमारा। नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है और ये जो एसिड हमारा है फिनोलिक एसिड जिसको है वो हमारा होता है सैलिसिलिक एसिड मेरा आपका यहाँ पे होता है। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड रिएक्शन का जो टाइप है जिसमें कि मेरे को आपका क्या करना है
इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप मेरे को करना है, और इस अभिक्रिया को हम आपका बोलते हैं कार्बोऑक्साइडेशन, कार्बोक्सिलीकरण हम इसको आपको बोलते हैं। ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है, ये हमारा आपका अगेन जो है, इसमें अभी यही वाला रिएक्शन अगर हम आपको बात करते हैं जिसमें कि हमने आपका सोडियम फिनोऑक्साइड बनाया था, ये रिएक्शन को अगर हम आपका रिएक्ट आउट करते हैं, दैट इज कि अगेन हम आपका इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमें आपका कंपाउंड फॉर्म होता है, ये मेरा कंपाउंड होता है OH, और यहाँ पे COONA, ये मेरे को आपका इसका यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म। ये जो रिएक्शन हमारा हो रहा है, ये मेरा हो रहा है 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हमारा ये रिएक्शन होता है तो इसमें मेरे को आपका क्या बनेगा, इससे मेरे को आपका जो है कंपाउंड हमने जो पहले करा था वो हमारा कितना था, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हम आपका इसको रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये जो कंपाउंड हमारा बनता है, ये कंपाउंड मेरा आपका पैरा पोजीशन पे मेरे को बनता है, दैट इज कि मेरे को पैरा पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस आपका हो जाएगा। तो ये जो कार्बोक्सिलेशन वाली जो रिएक्शन है, जिस तरह से आपका सल्फोनेशन आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट थी, उसी तरह से आपका जो कार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन है, ये भी मेरा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर हमारा क्या है, प्रेशर हमारा क्या है, उसके ऊपर हमारी आपके रिएक्शंस को हमें आपका डिपेंड आउट करती है। ये जो रिएक्शंस हमारे होती हैं, ये हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर ये हमारा आपका डिपेंड करेगा कि मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या मेरे को पैरा प्रोडक्ट फॉर्म आउट होगा, ये हमें यहाँ पे इसमें देखना है। इसके बाद जो हमारे पास एक और रिएक्शन जो है वो हमारे पास आती है रिमर-टिमर रिएक्शन। अगेन ये भी आपकी नेम रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अगर हम आपके रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल की अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, हम अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें हमें आपका सैलिसिलिक एसिड हमें आपका फॉर्म आउट होता है, दैट इज कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमें मिलेगा, प्लस इसमें मेरे को यहाँ पे KCl प्लस वाटर फॉर्म आउट होता है। ये रिएक्शन आपका जो है यहाँ पे आपका जो है, ये रिएक्शन हमारी किसकी प्रेजेंस हो रही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हमारा आपका ये रिएक्शन हो रही है। अगेन यहाँ पे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये हमारा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसके बाद जो हमारे एक और रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन हमारी है एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। रिएक्शन में हम आपका यहाँ पे सिंपल आपका रिएक्शन है। अगर हम आपके फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं इसके प्रेजेंस में K2S2O8 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, और ये रिएक्शन हमारे होती है एल्कलाइन मीडियम में हमारे आपके रिएक्शन होती है, और इसमें मेरे को आपका मिलता जो है वो मेरे को मिलता है क्यूनिनॉल, दैट इज दिस इज योर क्यूनिनॉल मेरे को आपको मिलता है, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल मिलता है। ये जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मेरे पास जो आपका है एल्कलाइन पोटेशियम परसल्फेट जो है ये हमारा यहाँ पे आपका काम में लेते हैं। और ये रिएक्शन हमारे पास है कि अगर हमारे पास ऑर्थो पोजिशन जो है वो हमारा आपका OH ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे नहीं जाके पैरा पोजिशन पे जाता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, या हम इसको कह सकते हैं क्यूनिनॉल का फॉर्मेशन है, या दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्स पर सल्फेट रिएक्शन हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में